आनंद दुर्गा दास है हमारा तुम्हारा तुम्हारा। अरे जी नहीं भाई, अरे घोषणा कर देता आदमी है ही नहीं भगवान का, हमें कहीं पेड़ कछू नहीं भाव ना कटा। अपनी मांग को, अपनी कामना को तू प्रार्थना की संज्ञा दे रहा, प्रार्थना का स्वरूप दे रहा। मांग प्रार्थना नहीं है। हा? मैं सावधान करूंगा सभी युवाओं को, प्लीज आप सावधान होकर के इस बात को जरूर सुनिए। जिसे हम प्रार्थना समझते हैं वो कामना है। भागवत में महाराज प्रहलाद जी के प्रसंग में भगवान प्रहलाद जी को कहते कुछ मांगो, हा? कुछ मांगो ना, मांगो। तो प्रहलाद जी कहते ना सा भक्तया सभई बड़ी को। महाराज जो कुछ मांगने के लिए कथा सुनते हैं, कुछ प्राप्त करने के लिए कथा सुनते हैं, या बागेश्वर धाम की पेशी या जीवन में प्रार्थना, कुछ कृपा प्राप्त करने के लिए भौतिक सुख, भौतिक सुविधा, भौतिक कामना के लिए करते हैं, वो भक्त नहीं है ना, वो व्यापारी है। लेने देने का काम तो व्यापारियों में होता है। हम भी कुछ दे रहे, तुम भी हमें कुछ दो, दो तो फिर तो बिजनेस ठीक है। आप हद तो देखिए श्रीमान, हद तो तब हो जाती है, कई बार हम लोग अपनी कामना की पूर्ति के लिए भगवान को रिश्वत भी देते हैं। हाँ, हे भगवान लड़का को ब्याह हो जाए, 100 रुपया के लड़ुआ चढ़ा दी। बताओ इसे कौन समझाए। मानो किसी कार्यालय के बाबू को रिश्वत दे रहे हो, भगवान को कार्यालय का एक चपरासी समझ लिया। बाबू हम 100 रुपया के लड़ुआ चढ़ा भी तो हमारे लड़का को ब्याह करवा दो, करवा दे हो तो लड़ुआ पाहो, नहीं तो बैठे रहो। बताओ बताओ भाई। हा? अरे साधु जी, प्रार्थना निष्काम, देखो प्रार्थना के भी अनेक वो रूप होते हैं। एक होती समूह प्रार्थना, सामूहिक बैठकर प्रार्थना। वैसे तो 8 प्रकार की होती है। एक होती समूह प्रार्थना, सामूहिक बैठ करके विश्व कल्याण के लिए, जगत कल्याण के लिए, सृष्टि के कल्याण के लिए, सनातन धर्म के उत्थान के लिए सामूहिक प्रार्थना करते। एक है सामूहिक प्रार्थना। 8 प्रकार की प्रार्थनाएं होती हैं। दूसरी प्रार्थना सकाम प्रार्थना, जिसमें कामना है, निरोगता की, बंधन से मुक्ति की, इसे सकाम प्रार्थना कहते हैं। तीसरी प्रार्थना है निष्काम प्रार्थना, इसमें कोई कामना नहीं। इसमें जो याचक होता है, जो प्रार्थना करने वाला जीव होता, मनुष्य होता, व्यक्ति होता, मानव होता है, पुरुष होता, स्त्री होता, बालक होता, वृद्ध होता, उसे कोई कल्पना नहीं, कोई कामना नहीं, सिर्फ भगवान को धन्यवाद कहना। चौथी प्रार्थना का रूप है सामुदायिक प्रार्थना। 5वें प्रकार की जो प्रार्थना होती वो होती आशावादी प्रार्थना, आशा के साथ। एक 6वीं प्रार्थना है स्वेच्छा प्रार्थना, हमारी इच्छा को स्वीकार करो। 7वीं जो प्रार्थना होती है सिफारसी प्रार्थना, सिफारिश करना, हमारी बीबी का पेट दर्द ठीक हो जाए, हमारे बेटा की बुद्धि ठीक हो जाए, इसे कहते हैं सिफारसी प्रार्थना। ये 7वीं प्रार्थना। 8वीं जो प्रार्थना है ना, वो होती है धन्यवाद प्रार्थना। उसमें भक्ति कुछ मांगता नहीं है, जीव कुछ मांगता नहीं, वो कहता जैसा हमें जीवन दिया ना, हो सके तो कभी तुम दर्शन भी देना। 8 प्रकार की इस प्रार्थना है साहब। उसी को आप चाहे अर्चन कहो, चाहे वंदन कहो, चाहे नमन कहो, चाहे पूजा कहो, चाहे भक्ति कहो, चाहे भजन कहो, चाहे कीर्तन कहो, अनेक अनेक नाम है, पर है तो प्रार्थना। और कोई मुझसे पूछे महाराज बढ़िया सी प्रार्थना कौन सी होती, बढ़िया वाली बताओ ना। मैं सच बोलूं, आप जिसे अंतर्यामी कहते हैं, भगवान को क्या कहते हो आप, क्या कहते हो, बोलो ना। अंतर्यामी, भगवान कैसे, अंतर्यामी।
भगवान, अच्छा जब भगवान अंतर्यामी है तो बोलने की क्या जरूरत? अब देखो कितनी विचित्र बात। आपको पता भी है भगवान अंतर्यामी है, आपको पता है भगवान घट घट में बैठा, आपको महापुरुषों ने बताया भी हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना ईशावास सुमिदम सर्वम। आप जानते हैं भगवान अंतर्यामी है, पर हास्य की बात तो यह है, मुस्कुराहट की बात तो यह है कि भाई साहब फिर भी आप बताते हो, फिर भी कहते हैं महाराज ऐसी कृपा हो जाए मकान बन जाए, फिर भी कहते हैं बंगला बन जाए, फिर भी कहते हैं पद प्राप्त हो जाए। अच्छा और बात सुनो, जो हम आपको रिश्वत की बात बताए, 1000 की चीज में 100 रुपया की रिश्वत देते हो, कितने की? 100 की ऑफर। अरे भैया भगवान क्या आपके लड्डुओं के भूखे हैं? जवाब दीजिए, भगवान आपके लड्डू के भूखे हैं क्या? आपके दूध के भूखे हैं? आपके बिल्वपत्र के भूखे हैं? क्या आपके सिंदूर के भूखे हैं? अरे क्या भगवान आपके घी की ज्योति के भूखे हैं? ना, भावों का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है, भाव से जो मुझको भजे स्वभाव से मेरा पार, भाव बिन कुछ भी दे तो मैं कभी लेता नहीं, भाव पूरत टेर ही करती मुझे लाचार। बांध लेते भक्त मुझको भाव की जंजीर में, इसलिए इस भूमि पर होता मेरा अवतार। भगवान तो भाव के भूखे हैं साहब। इसलिए हम आज जो वार्ता आपको बता रहे हैं, प्रार्थना कामनाओं की मांग की लिस्ट नहीं है। प्रार्थना का मतलब है प्रेम भरे हृदय से भगवान को धन्यवाद देना। प्रभु आपने तन दिया, जीवन दिया, क्या कहना, 84 लाख योनियों में आपको मानव तन दिया भगवान ने। अच्छा कुत्ता बने होते, भौंकते फिरते होते, भैंसिया बने होते, कहूं बंधे होते? बोलो सीताराम। हैं? कुत्ता बने होते, भैंसिया बने होते, बंधे होते, कहूं? भगवान ने क्या बनाया तुम्हें? क्या बनाया? मानव। गोस्वामी जी इस पर चर्चा करते हैं। बड़े भाग मानस तनु पावा, बड़े भाग मानस तनु पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ गावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ गावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ गावा, बड़े भाग मानस तन पावा। कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह, दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्रियो वर्तते। मनुष्य का तन बड़े जतन से मिलता भैया। हाँ, अरे मनुष्य का तन पाना है तो बड़ा जतन करना पड़ता, साधारण नहीं मिलता। एक तो भगवान ने 84 लाख योनियों में आपको मानव बना दिया, ऊपर से भारत भूमि में जन्म दे दिया। बड़ी कृपा तो ये
40 हैं, कम से कम 40 से ज्यादा भी पंथ हो सकते हैं। 40 तो है पंथ, पर धर्म एक ही है। उस धर्म का नाम है सनातन धर्म। आपको जो जन्म मिला वो सनातन धर्म में मिला। इसलिए भैया आप प्रार्थना में लिस्ट मत रखो। हा? बागेश्वर धाम जाओ तो लिस्ट लेकर मत जाओ। हा? अरे बालाजी के चरणों में जुड़ो, ठाकुर जी के चरणों में जुड़ो, तो भैया कुछ प्राप्त करने के लिए नहीं, प्रभु को बार बार धन्यवाद दो, हम तुम्हारे हैं, आप हमारे हैं। ये श्रेष्ठ प्रार्थना है भगवान की, ये श्रेष्ठ प्रार्थना है। आप हमारे हैं, हम आपके हैं। हे प्रभु, आपको धन्यवाद है जो आपने हमें मानव बनाया। अरे भाई, आपसे हम पूछते हैं, क्या कोई पिता चाहता है कि हमारा पुत्र याचक बने? याचक का मतलब मांगने वाला। कोई पिता ऐसा चाहता है कि हमारा पुत्र मांगने वाला बने? जवाब दीजिए, हाँ जी या ना जी। तो क्या परम पिता भगवान राम जी और भगवान श्याम जी चाहेंगे कि तुम मांगने वाले बनो? वो भी तो परम पिता है। जब साधारण जगत के पिता याचक बनाने की इच्छा नहीं रखते, तो फिर जगदीश परम पिता भला कैसे आपको मांगने की, याचक बनाने की इच्छा रखेंगे? डले रहो दरबार में, धका धनी के खाओ, एक दिन ऐसो आएगो कि आप धनी हो जाओ। हाँ, इसलिए तो भगवान गीता में कहते हैं, अनन्यांस्यन्तो माम ये जना पर्युपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्याश्रित भाव से आप राम जी की शरण से जुड़ो। इसलिए एक बड़ी बात थी आज हमारे मन में बार बार आ रही थी कि हम आपको प्रार्थना के बारे में कई लोगों को बताएंगे कि कई लोग जो है प्रार्थना के लिए न जाने क्या क्या अर्थ निकाल लेते हैं। याचना, कामना ठीक है, होनी चाहिए, पर हमें नहीं लगता है कि प्रभु अंतर्यामी है और आपको बताना पड़े। भगवान सब जानते हैं। देखो एक बात है, आप निष्ठा प्रबल रखो भगवान पर, अपना हृदय का भाव मजबूत रखो। आपके संकल्प की रक्षा स्वयं भगवान प्रकट होकर के साक्षात श्री हरि एक बार नहीं 1000 बार करेंगे। एक बार नहीं, 1000 बार। आपको एक कथा बताते हैं। ओरछा के एक राजा हुए, श्री मधुकर साह। पूर्व की चर्चा है, बड़े विद्वान, का कहना भैया। श्री मधुकर साह जी बड़े धर्मात्मा। ये वही मधुकर साह हैं जिनकी धर्मपत्नी श्री गणेश देवी जी, जो राजा राम जी को ओरछा धाम लेकर आए। राजा बड़े भेषनिष्ठ थे। राजा भेष की बड़ी पूजा करते। जो भी तिलक लगाए मिल जाए सो वैष्णव को ये प्रणाम करते थे। राजा प्रेम पूर्वक रहते। कोई तिलक लगाए मिल जाए, कंठी माला पहने मिल जाए, सोई खूब दंडवत प्रणाम करते, बार बार प्रणाम करते। लोग राजा की इस निष्ठा को देख करके बड़े आश्चर्य में रहते कि साम्राज्य की दृष्टि से तो ये राजा है, परंतु ये कोई भी बिरादरी का हो, तिलक को माला दिख जाए सो प्रणाम करते। लोगों को बड़ा कौतुक लगा। एक दिन महाराज मधुकर साह एक मंदिर में प्रणाम करने गए, दर्शन करने गए। लोगों ने
कौतुक बस महाराज मधुकर साह की निष्ठा का परिचय लेने के लिए, परीक्षा लेने के लिए एक युक्ति सोची। लोगों ने क्या किया, महाराज की एक गधा ढूंढा। गधा, हा? गधा तो जानते हो ना। तो लोगों ने एक गधा ढूंढा और गधे में 12 तिलक लगाए, माथे पर चंदन, अंगों में तिलक, और लगा करके गधे के गले में एक माला डाल दी। और ज्यों राजा श्री मधुकर साह जी सरकार के दर्शन करके मंदिर के बाहर गए, सोई गधा को खड़ा कर दिया लोगों ने, और गधे को राजा की तरफ इशारा करके हाँक दिया। लोग तो तमाशा देखने के लिए छिप गए। आप निकले तो आपकी तो निष्ठा थी तिलक के ऊपर। भैया महाराज मधुकर साह जी निकले और जैसे ही 12 तिलक लगाए हुए, कंठी माला पहने हुए गधा को देखा, सोई दंडवत प्रणाम करने लगे। राजा साष्टांग हो गए, चरणों में गिर गए गधा के, लगे प्रणाम करने। और लोग बाग बड़े हंसे। बताओ ये कितना मूर्ख है, गधा को प्रणाम कर रहा। बताओ जो व्यक्ति गधा को प्रणाम करे, भला वो कितना बड़ा वाला गधा नहीं होगा। लोग तो बड़े कुतर्की होते ना। महाराज मधुकर साह प्रणाम करके हाथ जोड़कर बोले, भैया आज तक हमने 2 पांव वाले तो बड़े वैष्णव देखे, 2-2 पांव होते हैं, तिलक लगाते, माला पहनते, पर धन्य है आज हमने 4 पांव वाला पहली बार वैष्णव देखा है। आज हमने 4 पांव वाला वैष्णव देखा। और विचित्र घटना तो भैया ये घटी कि जैसे ही उन्होंने प्रणाम किया और उठने लगे, सो भगवान से भी नहीं रहा गया और हमारे ठाकुर जी गधे के रूप में ही प्रकट होकर के मधुकर साह को गले से लगा लिया। तो जब लोगों ने ये आश्चर्यता देखी तो चौंक गए। तो भाई आपकी निष्ठा एक चीज प्रबल हो, ऐसा नहीं। कई लोग होते हैं 4 दिना शंकर जी ध्याओ, हे शंकर जी जय हो भोले बाबा, और देखो कि अब शंकर जी नहीं कछु चमत्कार कर रहे, चलो बागेश्वर तो लगे मंगली मंगल कई स्पेसी, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर भूत पिशाच निकट नैया में, और पवन तनय संकट हरण मंगल मूरत रूप। अगरबत्ती लगा शरीर की चप्पलें घिस गई, मूड के बाहर झरन लगे, तू चमत्कार ना दिखानो। अरे बोले अब जे भी नहीं कर रहे। सो ओम जय अम्बे।